तो दोस्तों मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर के सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो एक एक करके लेकर आ रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये दूसरा पार्ट है, ये 40 क्वेश्चन है, वैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, इन क्वेश्चन को पढ़ करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है किस लेवल का पूछा जाता है, कैसे टॉपिक से पूछा जाता है। अगर मान लो सिर्फ रिवर्स बोल दिए तो रिवर्स तरह से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, वेबकैम या माउस? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मॉनिटर। अब क्यों होगा? क्योंकि बाकी सारे जो है इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है, यानी कि हमें कभी भी कंप्यूटर में इनपुट देना रहता है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी इनपुट देने के लिए। वेबकैम भी एक तरह का इनपुट है और माउस भी एक तरह का इनपुट है, लेकिन मॉनिटर क्या है? आउटपुट है, यानी कि वो आउटपुट देता है हमें, तो इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया, बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस है। बेसिक क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दबाव को निम्न में रूप में मापा जाता है? द्रव्यमान और घनत्व, काम किया, बल और क्षेत्र और बल और दूरी। तो देखिए प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, ठीक है, यानी कि फोर्स बाय एरिया। तो सही क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन, यानी कि बल और क्षेत्र। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लाया है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक होंगे। ऑल इंडिया होंगे, बिल्कुल भी फ्री होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं। पहला जो है टेस्ट ऑलरेडी 6 दिसंबर को हो चुका है। अगला जो है संडे है, तो अगला 12 दिसंबर, उसके बाद 20 दिसंबर, उसके बाद 27 दिसंबर सुबह 10 बजे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कर लें, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल है, प्रसिद्ध नेक चंद्र का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो देखिए नेक चंद्र ये सब तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि रॉक गार्डन कहाँ है तो बहुत फेमस है। ये कहाँ पे दोस्तों? सी चंडीगढ़, पंजाब में है, ठीक है। चंडीगढ़ जो है दोस्तों वो पंजाब की और हरियाणा की दोनों की राजधानी, ये बात ध्यान में रखिएगा, और यूनियन टेरिटरी भी है। चलिए एचआईवी के निदान के लिए परीक्षण क्या है? तो एचआईवी जो आपको पता है दोस्तों, ह्यूमन इम्यून वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है। उसकी परीक्षण टेस्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों? एलिसा बोला जाता है, ELISA, और इसको EIA भी बोलते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत तौर पे दिखाऊं तो देख सकते हैं कि इसका टेस्ट कुछ ऐसा होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलिसा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो भी बीमारियों के ऊपर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? आपको पता है गांधी इरविन पैक्ट जो है बहुत फेमस पैक्ट है। ये कब साइन किया गया था? 1931 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है, चौरी चौरा में हुई हिंसा की घटना के बाद किस आंदोलन को बंद किया गया था? ठीक है, तो इससे पहले जो चौरी चौरा हो गया था दोस्तों, उससे पहले हम लोग को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, मतलब कि हम लोग कॉपरेट नहीं करेंगे, तो इसको बंद कर दिया गया था। और किसने बंद करा था? गांधी जी ने करा था। चौरी चौरा में क्या हुआ था एक्चुअली, जो आपके भगत सिंह थे, उन्होंने वहां पे वायलेंस किया था, तो वो बहुत ही दुख हुए थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहां पे एंड कर दिया था। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब क्लीशे क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है, आप लोग को पता होना चाहिए एज अ जनरल नॉलेज। ऐसे भी आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इंडिया का पहला स्टैब्लिश बैंक माना जाता है। इसी को आगे नाम चेंज हो गए, अभी जो बैंक है वो एग्जिस्टिंग बैंक है, ठीक है। चलिए छोटी और बड़ी मानव आंत के बीच कौन सा लंबा है? ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका सही उत्तर है स्मॉल इंटेस्टाइन। जी बिल्कुल, सुनने में लगता है कि स्मॉल है लेकिन एक्चुअली ये लार्ज है, ठीक है, ये इसकी लंबाई ज्यादा है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन है, जारी करने की तारीख से चेक कितने माह तक वैध होता है? तो आप ये याद रखिएगा, कॉमन बात है, आपको एज ए जनरल डे टू डे लाइफ में भी याद रखना चाहिए। 3 महीने जो है उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ चेक वैलिड होता है। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे सेवा दी थी? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों, और ये हमारे पहले होम मिनिस्टर भी थे, ये गृह मंत्री भी थे, ठीक है। और इनको लौह पुरुष भी बोला जाता है दोस्तों। 1950 में इसका डेथ हो गया था, और इंडिपेंडेंस के बाद जो मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, पूरे अलग अलग साम्राज्य में बटा हुआ था पूरा देश, तो सबको एक साथ लाया था। उनमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जिनका यूनिटी ऑफ स्टैचू कहाँ पे बना हुआ है? गुजरात में, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं, विंडोज कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी अधिकांश ब्राउजरों में पूर्ण स्क्रीन मोड पर सेट होती है? ठीक है, यानी कि फुल स्क्रीन करने के लिए F1 F2 F3 इस तरह करके होती है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? F11, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन पड़ता है? तो इसका सही उत्तर कितना होगा दोस्तों? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। सीवी रमन जो है हमारे, उनके बर्थ डेट के रूप में हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं।
अगला सवाल है 9/11 त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किया गया, उसको किस नाम से जाना जाता है? अब तो ये कौन सा नाम से जानता है? तो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, तो वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है किसी विशेष डिग्री तक तापमान को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग दोस्तों वो थर्मस यूज करते होंगे, उसमें भी यही चीज यूज होता है, थर्मोस्टेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट से तो हम लोग नाप करते हैं कि टेम्परेचर कितना है नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव नाखून किसके बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? केराटिन। देखिए नाखून केराटिन से और हमारे जो बाल है मानव के वो भी केराटिन के बने होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है महारत्न किसके समूह को दर्शाता है? ठीक है, तो महारत्न कंपनीज जो है वो जानी जाती है, तो किसको बोला जाता है? जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनको बोला जाता है, ठीक है, ये इंडिया गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को महारत्न कहा जाता है, ठीक है। चलिए से 9 महारत्न हमारे इंडिया में माने जाते हैं। चलिए राष्ट्रमंडल खेलों की आवधिकता क्या है? ठीक है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं वो कितने इंटरवल पे होते हैं? तो ये कितने होते हैं दोस्तों? 4 वर्ष, ठीक है। तो लास्ट जो हुआ था 2018 में हुआ था, और अगला जो कॉमनवेल्थ होगा वो 2022 में होगा, ये याद रखिएगा। ASCII के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये पूछा जाए, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए हो जाता है क्योंकि ASI के बारे में आप लोग ज्यादा जानते नहीं होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा एक चरित्र इनकोडिंग योजना, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो काफी डिफिकल्ट रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कि जरूरी नहीं कि आप 40 के 40 क्वेश्चन का आंसर सही ही जानो, ठीक है। हाँ, गलत नहीं करके आना, ऐसे तुक्का मार के नहीं आना, छोड़ देना। चलो एस्ट्रोस्टैट्स भारत का पहला क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्पेस ऑब्जर्वेटरी, यानी कि अंतरिक्ष वेधशाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ठीक है, ऑप्शन इतने सारे हैं। हाइड्रोपेरोक्साइड जो है दोस्तों वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, और ये बहुत ही काफी फेमस है, आप लोग नाम जरूर सुना होगा। चलिए अगला है पशुधन में जीवों को पैदा करने वाली बीमारी का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? देख सकते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं थोड़ा डिफिकल्ट रेंज में रखूंगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बेंगलुरु में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर ने अपना टेस्ट डेब्यू 1989 में कहां पे किया था? एक काफी फेमस स्टोरी है, जो भी क्रिकेट प्रेमी होंगे उनको जरूर आता होगा। कराची पाकिस्तान में उनको चोट भी लग गया था मुंह के ऊपर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है जो 16 साल की उम्र में किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूनियन टेरिटरी? ठीक है, तो अभी जो यूनियन टेरिटरीज है चेंज हुए हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि आपको पता होगा जो जम्मू एंड कश्मीर है दोस्तों वो भी एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम क्या है? एक स्टेट है, ना कि यूनियन टेरिटरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? तो AQI बोलते हैं दोस्तों इसको शॉर्ट फॉर्म में, और अभी ये बहुत ही मतलब दिल्ली में इतना ज्यादा एयर क्वालिटी जो है वो घट गई है, तो AQI सुन रहे होंगे कि बढ़ गया होगा। तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जो सही उत्तर है, यानी कि वायु प्रदूषण का एक मापक यंत्र है। जितना ज्यादा AQI का लेवल होगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। दुनिया में अभी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन AQI लेवल कहाँ माना गया है? तो लाहौर में, जो कि पाकिस्तान में है। ये भी आप याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी एक सेशन में आपको ये क्वेश्चन करवा रखा था। चलिए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ स्थित है? उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, यह ध्यान रखिएगा। चलिए दवा पैरासीटामोल क्या है? ठीक है, पैरासीटामोल जो है आपने सुना होगा, काफी ज्यादा आप लोग यूज भी करते होंगे। तो ये क्या है दोस्तों? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। तो देखिए एनाल्जेसिक क्या होता है? कुछ इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाता है ना, तो इसको यूज करते हैं एनाल्जेसिक को, और एंटीपायरेटिक जो है वो हम लोग यूज करते हैं दर्द निवारक के रूप में, ठीक है, जैसे एस्प्रिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, तो वो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये भारत के द्वारा की जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। और 2011 में भी भारत और मतलब कि बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ये क्या होगा? 78%। 21% कितना है? ऑक्सीजन है, और बाकी जो बच जाते हैं अदर गैसेस है, जिसमें कि 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ये याद रखिएगा, बचपन में पढ़ाया गया था। सामान्य बातचीत का शोर स्तर क्या होता है? यानी कि लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन क्या होता है, नॉइज? तो ये होता है दोस्तों 60 डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला है रुपये का चिन्ह, ये जो है R, वो एक क्या है? देवनागरी अक्षर, रोमन अक्षर, संस्कृत का लिपि, रोमन और देवनागरी अक्षर दोनों का संयोजन। तो दोनों का संयोजन होगा कैसे, मैं बताता हूँ। रॉ हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, और R लिखते हैं हम लोग ऐसे करके, ठीक है। तो ये R का ये हटा दिया गया है, और R दोनों को ले लिया गया एक साथ में, और इक्वल टू का मतलब कि बराबरी का साइन दिखाता है, यानी कि
पैसे जो है सबके लिए बराबर के हिसाब के हैं, किसी में भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो ये साइन के ऊपर से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर जो है वो क्या कहलाता है। तो देखिए वेस्टर्न में आपका पीओके और एलओसी आ जाता है, तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो लद्दाख रीजन है। ठीक है, अगर आप मैप देखा होगा तो आप अच्छे से बता पाओगे इसको। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष आधारित वृद्धि प्रणाली है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गगन। ठीक है, ये भी 2-3 क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत आपके डिफिकल्ट लेवल में आ सकते हैं, तो मान सकते हैं कि 40 में कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो रहते हैं डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को छोड़ भी दोगे और आपका मजबूत होगा रीजनिंग और बाकी सेक्शन जीएस और आपके जो रीजनिंग और मैथ्स रहते हैं, तो आप मैनेज कर लोगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है गगन इसका सही उत्तर होगा। वैसे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, किसी भी धर्म का अभ्यास नहीं करना, गलत। अनेक धर्मों का पालन करना, हाँ होता है, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं कोई इससे बेटर ऑप्शन हो। किसी भी सत्संग में शामिल होना, ये भी नहीं है। धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, बिल्कुल यहाँ पे धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है। इवन धर्मनिरपेक्षता में अथिस्टिज्म भी आता है, यानी कि कोई भगवान को नहीं भी मानता है, वो भी सेक्युलरिज्म के अंदर आता है, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी ऐसा अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को ना भी मानो। ठीक है, तो ये है। उस भारतीय का नाम बताइए जो 2015 में गूगल का सीईओ बना था। तो ये कौन हो गए दोस्तों, सुंदर पिचाई। सत्या नडेला कहाँ के हैं, ठीक है, तो ये हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट में सीईओ जो है वो सारे मैं आपको इंडियन सीईओ के बारे में एक नया पीपीटी या पीडीएफ में बता दूंगा। चलो अगला है, केंद्र सरकार ने गंगा एक्शन प्लस किस उद्देश्य से किया था। ये मतलब क्या बोलूं, कॉमन सेंस का आंसर है, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गंगा नदी पर प्रदूषण में कमी के लिए ही किया गया होगा, और काफी दिन से गंगा नदी जो है वो गंदी है, और इसको साफ करने का प्लान जो है बहुत ही सालों से चला आता है, लेकिन अभी तक साफ हो नहीं पा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में कहाँ हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलूंगा मैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो ये है दोस्तों, क्या होगा, ये होगा बर्नेस कोर्ट। ठीक है, बर्न की अदालत आप बोल सकते हैं। 1971 में दोस्तों क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान जो है वॉर हुआ था, और वो वॉर हुआ था बांग्लादेश के कारण। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए इंडिया ने बीच में कूद पड़ा था और हेल्प किया था बांग्लादेश को आजाद करने में। तो उसी के बाद जो है दोस्तों क्या हुआ था कि यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहीं पे एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें कि ये बताया गया था, जो आप सीज फायर आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा, तो सीज फायर के बारे में जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया था वो 1972 के शिमला एग्रीमेंट में ही लिखा गया था। ये एक इंपॉर्टेंट नोट आपके लिए रहेगा। चलिए ये देख सकते हैं, ये है कोर्ट। ठीक है, जिसके बारे में बात की गई, बर्नेस कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैरी टाइम, या समुद्री है तो भाई समुद्र से ही होगा, तो समुद्र प्रदूषण से। ठीक है, बहुत ईजी था ये। पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बचपन से ये रटाते आ रहे हैं। कहाँ से दोस्तों, यूनान, या इसको ग्रीस बोलते हैं कि फर्स्ट ओलंपिक्स ग्रीस में हुई थी, 700 समथिंग में कुछ हुई थी। ठीक है, चलिए, किस देश ने 24 नवंबर 2015 को अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक भाग रूप में अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लॉन्च किया। इसका सही उत्तर होगा जापान। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन अभी तो रिलेट नहीं करता, लेकिन अभी जितने भी सैटेलाइट वगैरह कमर्शियल होते हैं तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रख के देखना पड़ेगा। और देखिए, एक नहीं होगा कि एक शिफ्ट में एक ही टाइप के होगी, इसमें बहुत सारे दोस्तों अंतरिक्ष से लेकर के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो पिछला शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। तो यही मैं बोल रहा हूँ, अप डाउन होगा, आपको तैयारी पूरी तरह से करनी पड़ेगी। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि यार इसी टाइप का आएगा उसी टाइप का आएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बहुभुज का आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो यह एक क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचकोण, जिसको कि पेंटागन भी कहते हैं, वो हो जाएगा। ऐसा होता है पेंटागन, देखिए। ठीक है, पेंटा मतलब 5 मान सकते हैं, तो ये 108 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो ये पेंटागन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे आपके जीए के, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट, जिसमें कि करंट अफेयर भी था, जनरल साइंस भी था, हिस्ट्री भी था, सारे कुछ इंक्लूडेड थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने शिफ्ट से निकाले थे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते होंगे, आप तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बाकी और भी लेटेस्ट पीडीएफ आप लोग के लिए मैं देते रहता हूं, और साथ ही साथ टॉप 100 मैंने बायोलॉजी क्वेश्चन आप लोग को, सॉरी केमिस्ट्री क्वेश्चन दिए हैं, बायोलॉजी क्वेश्चन दिए हैं, तो वो सारे अवेलेबल मैं इस चैनल पे कराते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। सारे पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कराता हूं, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट लाया है। जी हाँ दोस्तों, ये 6 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक होंगे, ऑल इंडिया होंगे, बिल्कुल भी फ्री होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हैं। पहला जो है टेस्ट ऑलरेडी 6 दिसंबर को हो चुका है, अगला जो है संडे है, तो अगला 12 दिसंबर, उसके बाद 20 दिसंबर, उसके बाद 27 दिसंबर सुबह 10 बजे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जल्दी आप लोग एनरोल कर लें।